जय हिंद, जय भीम, जय मीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। हेलो, बिहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं बिहार डीजीपी महोदय से मांग करता हूं कि हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, आमौर से 4 बार के विधायक, लोकसभा चुनाव लड़ चुके, जिनको 3 लाख से ऊपर वोट प्राप्त हुआ, और आज सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बिहार के नाम को रोशन करने का काम जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जो कमजोरों की आवाज बनकर हमेशा विधानसभा से लेकर सड़कों तक संघर्ष करने का काम करता है, वो नेता हमारा बिहार का नेता जनाब अख्तरुल इमान साहब। अख्तरुल इमान साहब को जिस तरीके से ट्विटर एक्स पे कथित अमर यादव नाम का व्यक्ति जान से मारने की धमकी देने का काम कर रहा है, और एक सभ्य नेता जो सुलभ है, सरल है, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब से मिल सकता है। एक ठेली चलाने वाला व्यक्ति भी जो सबसे कमजोर अपने आप को बिहार में समझता है, वो अपने आप को अख्तरुल इमाम साहब के करीब पाता है। जिनका कोई मददगार नहीं होता, उनकी मदद करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश अध्यक्ष, आमौर के विधायक जनाब अख्तरुल इमाम साहब करने का काम करते हैं। और बिहार सरकार में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, भय का वातावरण है, और हमारे नेता को धमकी देने का काम जिस प्रकार से अमर यादव ने किया है, और अब तक बिहार पुलिस के द्वारा उस कथित अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाना, शक और संशय की ओर सोचने पर मजबूर करता है। तो मैं पंडित मनमोहन झागामा बिहार सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि वो हमारे नेता को हल्का न ले, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करे। क्या है अमर यादव जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? उसकी इतनी हिम्मत कि वर्तमान विधायक, 4 बार का विधायक और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है, वो हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनको जान से मारने की वो धमकी देगा। और शिकायत हो गया, उसके बावजूद डीजीपी महोदय अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। या तो उसके ऊपर सत्ता का संरक्षण है, और सत्ता का संरक्षण है तो इसका मतलब यह नहीं कि संविधान खत्म हो गया। संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाए। और डीजीपी महोदय, किशनगंज के एसएसपी महोदय, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के दबाव में काम न करके न्याय हो ऐसा काम आप करने का काम करेंगे, और उस अपराधी को गिरफ्तार करने का काम करेंगे। और डीजीपी महोदय, आपसे पुनः अनुरोध है
कि हमारे नेता बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब को बृहद सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर में हत्याएं आम हो गई है, जब चाहे जहां चाहे अपराधी गोली चलाने में मस्त है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को कार्रवाई क्या होगी, और होता भी कुछ नहीं। और यह वानगी है हर जगह। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिस जिले में अपराधियों का मनोबल आज बुलंद नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से, डीजीपी महोदय से अनुरोध पूर्वक मांग करता हूं, संविधान के दायरे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। आप गलती से भी अगर किसी ने हमारे नेता की तरफ गलत तरीके से कोई हमला, कोई अपराध उनके खिलाफ करने का काम किया, तो पूरा बिहार, बिहार का हर गरीब, बिहार का हर नौजवान, बिहार का हर दलित, बिहार का हर अल्पसंख्यक सड़कों पे होगा। और इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, वो बिहार सरकार की होगी। इसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस की होगी। तो मैं पुनः बिहार पुलिस से मांग करता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें। शिकायत किशनगंज एसएसपी महोदय को दे दिया गया है। उस अपराधी अमर यादव को तत्काल गिरफ्तार करने का काम करें, और बिहार में अराजकता का जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है बार बार, उस पर अंकुश लगाएं। आप बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने का काम करें। अपराधियों के मनोबल बढ़ने नहीं चाहिए, उसके मनोबल को तोड़ना होगा। जब तक अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा, बिहार का उदय नहीं हो सकता। बिहार में कल कारखाने नहीं लग सकते, बिहार में गरीबों का उद्धार नहीं हो सकता, बिहार में कमजोरों की आवाज बनके कोई नेता नहीं बन सकता। वो वही बिहार है जिस बिहार में छात्र नेता जयप्रकाश नारायण जी बने, वो वही बिहार है जिस बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, वो वही बिहार है जहां बीपी मंडल जी हुए, वो वही बिहार है जहां गुदरी के लाल लालू प्रसाद यादव भी हुए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज गुदरी के लाल चुप हैं, और एक गुदरी के लाल, एक गरीब का बेटा जो बिहार की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, वो अख्तरुल इमाम साहब, उस अख्तरुल इमाम साहब को आज एक अमर यादव नाम का अपराधी जान से मारने की धमकी देता है। उसके बावजूद गुदरी के लाल, हमारे लालू प्रसाद यादव जी का कोई बयान नहीं आता, न ही प्रशासनिक रूप से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जो काफी शोचनीय और निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। लालू प्रसाद यादव जी का मैं कल भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान में जो बिहार के अंदर में घटनाएं घट रही हैं, वो नाकाफी है, बर्दाश्त काबिल नहीं है। पुनः बिहार सरकार से मांग, नीतीश जी से मैं मांग करता हूं, तेजस्वी यादव जी से मांग करता हूं, बिहार डीजीपी महोदय से मांग करता हूं, किशनगंज के एसएसपी महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई हो। चंद दिन पहले हमारे नेता का फेसबुक आईडी हैक कर लिया जाता है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारा संविधान हमें राइट्स देता है, अधिकार देता है कि मैं कमज़ोरों की आवाज़ बनूं, मैं चुनाव लड़ूं, जनता के बीच जाकर जनता के दुख दर्द को समझूं। और ये करने से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जनाब अख्तरुल इमाम साहब जिंदाबाद। बिहार जिंदाबाद। बिहार के तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले तमाम बिहार के दीवानों को ये पंडित मनमोहन झा गामा सैल्यूट करता है। जय हिंद।